हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों के करियर से रिलेटेड है। चलिए मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि NIOS बोर्ड से जो हमारा फाइट होने वाला है कैंसिलेशन को लेकर, आपके प्रमोशन को लेकर, उससे ही रिलेटेड ये स्टोरी है और उसके बारे में मैं भी आपको बहुत जल्द इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि है क्या कहानी। देखिए, आप लोगों ने गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम तो सुना ही होगा। राइट, गुरु द्रोणाचार्य जी कौन थे, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये वो थे जिन्होंने पांडवों को और सभी शिष्यों को एक साथ शिक्षा दी थी। जी हाँ दोस्तों, इनको सभी को शिक्षा दी थी गुरु द्रोणाचार्य जी ने। जो डिसाइपल्स थे इनके, जो चेले, डिसाइपल को हिंदी में चेले बोलते हैं, जो चेले थे उनके 15 से 20 चेले थे जो एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी आते थे और सभी बच्चों को शिक्षा देते थे। सभी बच्चों को धनुर्विद्या सिखाते थे और गदा चलाना सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे, और इन सभी चीज़ों की शिक्षा जो है इन डिसाइपल्स को दी थी वो गुरु द्रोणाचार्य जी ने दी थी। आप यहाँ पे मान के चलिए कि गुरु द्रोणाचार्य जी जब इन डिसाइपल्स को शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि ज्ञान जो है वो बांट रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। वो एजुकेट कहाँ पर कर रहे हैं? वो एक मठ था, मठ को इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो इस मोनेस्ट्री के अंदर यहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स को एकत्रित किया जाता था, इनको गैदर टुगेदर किया जाता था, और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी आते थे। ये सभी डिसाइपल्स इनके पैर छूते थे और पैर छूने के बाद शिक्षा ग्रहण करते थे। आप सभी लोगों को पता है। और इन्हीं सभी शिष्यों के अंदर एक शिष्य था जिसका नाम था अर्जुन। बस इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैं स्टोरी आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअली CBSE बोर्ड एंड NIOS बोर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है और इन दोनों के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस हो जाता है। आज मैं NIOS के पूरे इतिहास में जितने भी NIOS पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, मैं उसके इतिहास में आपको बता रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपको दोबारा कभी ना तो कभी मिली थी और ना कभी मिल पाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो इन डिसाइपल्स को शिक्षा देते थे किस तरह से धनुर्विद्या करी जाती है। तो एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य जी लगे हुए थे इन सभी डिसाइपल्स को शिक्षा देने के लिए कि किस तरह से धनुर्विद्या का इस्तेमाल, यानी कि यूज़ किया जाता है। यहां पर है कहानी का एक पार्ट। चलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पे। आइए देखिए, ये कहानी का है दूसरा पार्ट। यहां पर मैंने एक गुरु द्रोणाचार्य जी की स्टैचू को बनाया है। आप समझिए, मेरी जो ड्राइंग है दैट इज नॉट सो गुड, बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टैचू। ये जो स्टैचू मैंने बनाया है, एक ड्राइंग किया है, जस्ट आपको इसको फील करना है, यू हैव टू फील इट कि ये गुरु द्रोणाचार्य जी हैं और आप एक शिष्य हैं, और शिष्य का नाम सुनिए क्या है। शिष्य का नाम है एकलव्य। ये डिसाइपल था एकमात्र एकलव्य। एक्चुअली हुआ क्या था, गुरु द्रोणाचार्य जी को, जो गुरु होते हैं ना, उनको पता होता है उनका कौन सा शिष्य कितना पावरफुल है। जैसे मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत तहे दिल से प्यार करता हूं। मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं और वो क्या हिम्मत रखते हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों जो कमेंट किया है, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, मैं उसका तहे दिल से, अपने झुके हुए सर से मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक जो है बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरे आज 6,500 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं इस छोटे से चैनल के, जिसकी मैंने शुरुआत की थी जनवरी 2 तारीख से। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो स्टैचू है ये है द्रोणाचार्य जी की, और इनके एकमात्र एक शिष्य थे एकलव्य। अब एक तरफ थे सभी शिष्य, यानी कि 15 से 20 शिष्य, जिनमें एक अर्जुन हुआ करता था जिसे बोलते थे धनुर्धर, जो बहुत बड़ा धनुर्धर था, और दूसरी तरफ था एकलव्य। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये द्रोणाचार्य का जो है रोल प्ले कौन कर रहे हैं। यहाँ पर जो द्रोणाचार्य जी हैं ये कौन है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब गुरु द्रोणाचार्य जी को ये सब शिष्य दिए गए थे बचपन में, छोटे छोटे बालकों के रूप में, वहाँ पर एकलव्य भी गए थे और उन्होंने कहा था कि गुरुजी मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जी को इस बालक की आंखों में देखकर, उसकी हरकतों को, उसके जो मूवमेंट्स थे बॉडी के, उसको देखकर वो समझ गए थे कि इससे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कोई बन ही नहीं सकता। और वो
एक बात से बाध्य थे। और ये गुरु द्रोणाचार्य जी का वो बाध्य बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। जब अर्जुन जी के पिताजी ने गुरु द्रोणाचार्य से ये वर मांग लिया था कि इस धरती पर जब भी आप, जितने भी आपके शिष्य होंगे, उसमें सबसे बड़ा धनुर्धर सिर्फ, जितना भी सबसे बड़ा धनुर्धर सिर्फ अर्जुन ही होना चाहिए, ये वर मांग लिया था। और द्रोणाचार्य ने उस पे कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। और गुरु द्रोणाचार्य जी को ये भी पता था कि जो उनका शिष्य है, जो एकलव्य है, हाथ जोड़कर उनसे कह रहा है कि मैं भी आपके साथ ये सीखना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक छोटा सा बहाना लगाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता वीडियो के अंदर, लेकिन छोटे से हिंट से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सब ऊंची कास्ट के माने जाते थे और एकलव्य को एक नीची जात का, एक छोटी कास्ट का माना जाता था, जो कि आज की डेट में ऐसी कोई भी वैल्यू हम किसी भी कास्ट को नहीं देते। मेरे लिए तो सब एक समान है, एक बराबर है। बल्कि मैं तो जिसको स्मॉल कास्ट बोलते हैं ना, उनको तो मैं सबसे पहले गले लगाता हूँ, सीधी सी बात है, राइट। तो मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि एकलव्य को इस बात का छोटा सा हिंट देकर उसको अलग और दरकिनार कर दिया गया था और उसको उस मठ में एडमिशन नहीं मिला था, एजुकेशन नहीं दी गई थी। लेकिन एकलव्य जी ये जानते थे गुरु द्रोणाचार्य जी जो हैं वो दिल से बहुत साफ हैं और किसी बात से मजबूर होने की वजह से वो मुझे इस स्कूल में कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं दे रहे, राइट। और इसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को यहाँ पर एडमिशन लेने से मना कर दिया। तो हुआ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जो हुआ वो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनआईएवएस बोर्ड और सीबीएसई से आप कैसे इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। आखिर क्या फ़र्क है एनआईएवएस के स्टूडेंट का और सीबीएसई के स्टूडेंट का, क्या फ़र्क है एनआईएवएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। हुआ ये कि द्रोणाचार्य ने इन सबको शिक्षा देनी शुरू करी। एक तरफ एक स्कूल था, एक जगह पर ये सभी स्टूडेंट्स टाइम से पहुंचते थे, सभी डिसाइपल्स टाइम से पहुंचते थे और गुरु द्रोणाचार्य जी जब आते थे इनके चरण स्पर्श किया जाता था। चरण स्पर्श करने के बाद इनसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी और उसके बाद ये धीरे धीरे धनुर्विद्या और बाकी की तमाम विद्याओं से ये लैस हो गए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। इनको ये पता चल गया कि वेपन्स का कैसे यूज किया जाता है युद्ध के अंदर, राइट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहां पर क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी की एक प्रतिमा को बनाया। अब इस कंडीशन के अंदर जब मना कर दिया गया एकलव्य का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, तो इसके दिल की पावर देखो, इसकी हिम्मत देखो, इसकी ताकत देखो। दोस्तों आप बात को समझना है, स्टोरी के पूरे पॉइंट का ना मैं एक वैल्यू आपको बता रहा हूं कि एकलव्य ने क्या करा, एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसको ही गुरु द्रोणाचार्य जी मान लिया। और इतना ही नहीं कि उनको सिर्फ गुरु मान लिया, उनकी पूजा भी करने लगे, उनके पैर छूते थे। जिस तरीके से ये डिसाइपल्स आके एक ओरिजिनल, एक लाइव गुरु द्रोणाचार्य जी के पैर छूते थे, उसी तरीके से ये एकलव्य इनके पैर छूता था। और उसके बाद धनुर्विद्या को ये चलाना सीखता था। वहां गुरुजी एक तरफ इनको सिखाते थे, इनको बताते थे लाइव, वहां दूसरी तरफ ये एकलव्य इनकी सिर्फ आवाज सुनता था, क्योंकि बीच में खड़ी थी एक बहुत बड़ी दीवार। आप वॉल देख रहे हैं, मैंने ये बनाई है, ये इसीलिए बनाई है। ये सिर्फ आवाज इनकी सुनता था और उस आवाज पर ये अपने पूरे मन, शक्ति, मन, बुद्धि और बल से पूरा उस आवाज को अपने अंदर ग्रहण करता था और उसके बाद उसको वो सामने निकालता था और उसके बाद ये प्रैक्टिस करता था इस तस्वीर, इस स्टैचू को ओरिजिनल मान के, स्टैचू के पैर छूकर, राइट। एकलव्य, आगे सुनना। जब ऐसा हुआ और कुछ समय बीता तो उसके बाद एक बार क्या हुआ, एक बार एक बहुत बड़े वृक्ष पर, एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था, उस पर बहुत सारे मैंगोज यानी कि आम लटके हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में अचानक एक सटपट एक ख्याल आया कि क्यों ना सभी शिष्यों की एक परीक्षा ली जाए और ये देखा जाए कि आखिर सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। धनुर्धर कौन है, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कौरव थे, और जो युद्ध हो रहा था वो मुख्य युद्ध जो हुआ था, और कृष्ण जो सारथी बने थे वो अर्जुन के बने थे, और अर्जुन के जो बाण थे उसने ही पूरी महाभारत को समाप्त किया था। लेकिन सच्चाई तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो बर्बरी जानता था।
तो मैं यहां पर आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि धनुर्धर जो थे सबसे बड़े वो अर्जुन बन गए थे, लेकिन कहानी कुछ और है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड सबसे आगे है, आज भी आगे है, एनआईवीएस बोर्ड की कोई पूछताछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग एनआईवीएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया ना, तो हमारी औकात क्या है, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम इस तरफ रहे और सीबीएसई वाले इस तरफ रहे। अब आप ध्यान से समझना, ये है सीबीएसई बोर्ड, द्रोणाचार्य यहां भी है और ये भी है सीबीएसई बोर्ड, और एक द्रोणाचार्य जी यहां पर भी हैं। पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, जब उस आम के वृक्ष पर, यानी कि जहां पे बहुत सारे आम लटके हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा चलो आज मैं सभी शिष्यों को एकत्रित करता हूं। जब ये बात बोली कि मैं सभी शिष्यों को एकत्रित करता हूं, तो वहां एकलव्य के भी कान खड़े हो गए और उसने कहा कि मैं भी खड़ा हो जाता हूं, गुरुजी ने कुछ बोल दिया है, क्योंकि आवाज के हिसाब से ये काम करता था, पैर छूता था इस मूर्ति के, इस स्टैचू के। उसके बाद हुआ ये कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये कहा, इस पेड़ के जितने भी आम हैं, जो डिसाइपल इस वृक्ष के सभी आम को एक तीर से नीचे गिरा देगा, मैं उसको सबसे बड़ा धनुर्धर मानूंगा। और हुआ दोस्तों ये कि सबने अपने निशाने साधे। यहां पर एक एकलव्य भी था एनआईवीएस बोर्ड का, उसने भी निशाना साध लिया। और जब इसको पता था कि इन सब धनुर्धर में सिर्फ एक ही धनुर्धर सबसे आगे है जो मेरी टक्कर का है, और वो है अर्जुन। और जब सबने मिलकर तीर साधा उस वृक्ष की तरफ, तो यकीन मानना उस वृक्ष के ये वृतांत है, ये वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस वृक्ष के पत्ते थरथराने लग गए थे। उस वृक्ष के अंदर कंपन पैदा हो गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि द्रोणाचार्य के शिष्यों ने मुझ पर तीर साध लिया है। वो वृक्ष कांप गया था। ये बात लिखी है, वृतांत, ये वृतांत है, उस आप देखिए वेद शास्त्रों के अंदर ये वृतांत है। और उस वक्त जब इन सभी ने तीर चलाया, तो सबके तीर पेड़ में, कोई एक आम गिरा रहा था, कोई 10 आम गिरा रहा था, कोई 50 आम गिरा रहा था, लेकिन सभी आम गिराने के लिए एक ही तीर काफी था, और वो था अर्जुन का तीर। और अर्जुन का तीर इससे पहले कि वृक्ष के किसी भी एक फल को, किसी भी एक आम को टच कर पाता, उससे पहले एकलव्य का तीर गया और उसने अर्जुन के तीर के 2 टुकड़े कर दिए। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, उसने अर्जुन के तीर के रास्ते में ही 2 टुकड़े कर दिए और जाकर वृक्ष पे इस तरीके से टकराया कि वृक्ष के सभी फल, यानी कि सभी मैंगोज धरती पर गिर गए। जब ये दृश्य गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा, तो वो दंग रह गए और उन्होंने कहा कि ये कौन हो सकता है, ये कौन सा ऐसा बालक है जिसका तीर आया और उसने अर्जुन के तीर को भेद दिया, उसके 2 टुकड़े करके जमीन पे बिखेर दिया, और साथ में मेरी बात को भी सच कर दिया, उसने वृक्ष के सारे फल जमीन पे गिरा दिए, सारे आम जमीन पे गिरा दिए, और अर्जुन का तीर जो बिल्कुल सटीक जा रहा था, उसके 2 टुकड़े भी करे रास्ते में। तो दोस्तों वही था एकलव्य। और तभी से गुरु द्रोणाचार्य जी ये समझ गए कि ये एकलव्य इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। और आप लोगों को पता है, वेद शास्त्रों के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी से जब सभी, इन्होंने एक बहाना बनाया, क्योंकि इनकी वाणी खराब हो जाती, इनकी बात गलत हो जाती, इनकी बात झूठी हो सकती थी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने वादा किया था और ये कहा था राजा से कि आपका ही पुत्र सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा, लेकिन धनुर्धर तो बन गया कोई और। ऐसी कंडीशन के अंदर इन्होंने एक बात रखी, इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब सभी मेरे शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि एकलव्य, आप मुझे इतना मानते हो तो आप भी मेरे शिष्य हैं, तो चलिए ठीक है, अब बारी है, सब लोग मुझे एक एक कर क्या देंगे। गुरु क्या लेता है शिष्यों से? गुरु दक्षिणा लेता है। और जब गुरु दक्षिणा की बात आई, तो एकलव्य से ये कहा गया मुझे अपना अंगूठा दे दो। और एकलव्य ने एक लाइन तक नहीं बोली, और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा और गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में रख दिया कि गुरु जी ये लो। और आपको पता है, बाण चलाने के लिए, तीर को खींचने के लिए, कमान खींचने के लिए, तीर को पकड़ने के लिए अंगूठे का ज़रूरत होता है। अगर अंगूठा नहीं तो आप तीर नहीं खींच सकते, और इसीलिए इसका अंगूठा मांगा गया था। यही है एनआईवीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की कहानी। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये है सीबीएसई के बच्चे, जहाँ पे स्कूल भी है, स्कूल वाले बच्चों से प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं,
प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। हर बात एक स्कूल इंफॉर्मेशन देता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मानते हैं स्कूल की। और कोई अगर स्टूडेंट को कोई बात मनवानी हो तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद द्रोणाचार्य जैसे सीबीएसई स्कूल वाले लोग मानते हैं इस बात को, प्रिंसिपल्स मानते हैं, स्कूल्स मानते हैं, सीबीएसई बोर्ड मान जाता है इस बात को कि चलिए मेरे डिसाइपल्स ये कह रहे हैं तो इस बात को मान लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ तो एनएमएस बोर्ड जैसी एक स्टैचू लगी हुई है जिसको आप सर मारो, माथा मारो, अपना मत्था फोड़ लो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह है एनआईएस बोर्ड, इनको कुछ सुनाई देता नहीं, एकलव्य बेचारा परेशान हो जाता है। पावरफुल ये है लेकिन बने वो बैठे हैं सीबीएसई वाले। एनआईएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है, और कहीं पे जाओ मार्कशीट दिखाने तो वो कहते हैं सीबीएसई की वैल्यू है, एनआईएस बोर्ड की वैल्यू तो सेकंड नंबर पे है। भाई पहले सीबीएसई वाले को लिया जाएगा। यही कहानी है, यही फर्क है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, कमेंट कर देना आज इस वीडियो को, अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है ना तो वीडियो को कमेंट कर देना और मुझे बताना कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग सीबीएसई से हटकर जस्ट एनआईएस बोर्ड की तरफ आए हैं, ये सोचकर कि एनआईएस बोर्ड भी सारी बातें मानता होगा, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, यहाँ पे भी बुक्स वगैरह मिलती होगी, स्टडी सेंटर्स में पढ़ाई होती होगी, यहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे कोई गुरुजी होंगे जो हमको पढ़ाएंगे, हमें शिक्षा देंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम जो सपना लेके एनआईएस बोर्ड से जुड़े हैं ना वो हमारा पूरा होगा। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। मुझे बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर मेरी ये बात अगर जरा सी भी झूठी हो तो प्लीज लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में, और बात सच होना तो आज इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एनआईएस बोर्ड के पूरे यूट्यूब के इतिहास में एनआईएस बोर्ड पे अभी तक किसी ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है, और बनाई हो तो भी लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर। यही अवस्था है हमारे ये 5.77 लाख स्टूडेंट्स की जो एकलव्य बनकर एनआईएस बोर्ड में एडमिशन तो ले चुके हैं लेकिन द्रोणाचार्य नहीं मिल रहा उनको। तो मुझे दुख नहीं होगा क्या, मुझे अफसोस नहीं होगा? मुझे भी धक्का दिया गया था कि मिलाप गुप्ता जी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का वीडियो बनाना छोड़ दो, एनआईएस बोर्ड में आप आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लूटा जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। आप ना अपने यूट्यूब पर ना एक बार जरा एनआईएस के बच्चों को हेल्प करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको आपकी, क्योंकि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा मेरे को किसी ने कहा था, मैं अब ये नाम लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 60,000 70,000 रुपये सैलरी वाला बंदा अपनी जॉब छोड़ देगा, उसकी जॉब छूट सकती है अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो। मैं एनआईएस बोर्ड से उस हद तक कनेक्टेड हूं, आप इस बात को समझिए। और जब मैंने एनआईएस बोर्ड पे वीडियोस बनानी शुरू करी तो धीरे धीरे वायरल होनी शुरू हो गई, और मैं यहां पर आप लोगों के दर्द को समझकर आज मैं ये कहानी छोटी सी लेके आया हूं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, जरा वीडियो को थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन जरा स्क्रीन पे देखो ये क्या है, आप देख सकते हो ऊपर देखिए नाम किनका है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, वीडियो तो कल बनेगी धमाकेदार। आज तो सिर्फ एक बात को समझ लो आप, ये ऊपर देखो क्या है, और इससे नीचे आप देख रहे हो ये एजेंसा का नाम आया हुआ है। और आपको पता है ना, आज से 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो के अंदर एक तीसरी लाइन में एक नाम लिखा था एजेंसा। मैंने कहा था ना ये बहुत बड़ा एक संस्था है जो आपको सपोर्ट करने के लिए, इस एजेंसा के सारे लॉयर्स हमारे साथ कनेक्ट होकर और इस बार आप लोगों के प्रमोशन के लिए लड़ाई करेंगे। ये वही स्टोरी है जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सीबीएसई इसलिए आगे निकला हुआ क्योंकि द्रोणाचार्य यहां पर तो इनको साथ दे रहा है, लेकिन आपका जो द्रोणाचार्य है ना वो एक सिर्फ प्रतिमा का रूप है, इसलिए एनआईएस बोर्ड किसी भी बच्चे को रिप्लाई नहीं करता। कमेंट इतने मार दो इस वीडियो के अंदर, खून खोल रहा है मेरा, कमेंट इतने डाल दो इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, एनआईएस बोर्ड की ना खिड़कियों पे ना जाके टकरानी चाहिए। इतने कमेंट्स लिखो, वीडियो को इतना ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। आप लोगों को जितना प्यार मुझे मिल रहा है ना, मैं चाहता हूं इसको और बढ़ा दो, और बच्चे आने दो, और स्टूडेंट्स आने दो। एकलव्य अकेला रह गया था जिस वजह से उसका अंगूठा ले लिया, इस बार एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, सीधी सी बात है। इस बार एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, इस बार अंगूठा देगा अर्जुन। एकलव्य अंगूठा नहीं देगा क्योंकि ये तो हुआ था पक्षपात, ये पक्षपात किया गया था, लेकिन इस बार पक्षपात नहीं होगा। इस बार एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी। मिलाप गुप्ता साथ में खड़ा हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाएं, और ये जितने भी एकलव्य है ना इनको एक भरोसा मिले, एक यकीन मिले कि जी हाँ एनआईएस बोर्ड के पास भी पावर है, सीबीएसई के बराबर है अगर ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन ये बच्चे भी कम नहीं है। ये सीबीएसई से ही किसी मजबूरी से किसी कारणवश एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनआईएस बोर्ड का बच्चा ही बेवकूफ़ है या वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। इस वीडियो में ये स्टोरी बताने का सिर्फ मेरा ये मकसद था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। मिलाप गुप्ता ना जान दे देगा, लेकिन इस बार एनआईएस बोर्ड के हलक से मैं हाथ डाल के मैं सच्चाई निकलवा लूंगा। इस बार प्रमोशन पक्का।
अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ जाती है तो एनआईओएस बोर्ड ऐसा करेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एनआईओएस बोर्ड के अंदर 7 तारीख को हमारी पिटीशन लगेगी और 7 या 8 तारीख को ही हमारी एक मीटिंग एनआईओएस बोर्ड के अंदर होने वाली है। हमारे सभी लॉयर्स एनआईओएस बोर्ड में जाएंगे, वहां पे हम एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के अंदर मीटिंग नहीं हुई तो धरना हुआ, मीटिंग नहीं हुई तो धरना हुआ, और धरना नहीं हुआ तो अंदर गेट के अंदर जाएंगे और मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में जाकर आप सभी सवालों के जवाब निकाल कर आएंगे कि एनआईओएस बोर्ड ऐसा क्यों करता है बच्चों के साथ, जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आखिरी सांस तक इस बार अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स के लिए लड़ूंगा, और मुझे आप लोगों का चाहिए सपोर्ट पूरा पूरा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ना, पर्सनल बता रहा हूं, YouTube समझता है वीडियो बहुत अच्छा है और ये ज्यादा वायरल करता है। 5.5 लाख लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जितना लाइक करोगे YouTube को लगेगा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो और आगे तक चला जाएगा। जितना आगे तक वीडियो जाएगा उतने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमसे कनेक्ट होंगे। और आपको बताया है मैंने कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटा सा लिंक देने वाला हूं, ट्विटर का दूंगा, इंस्टाग्राम का दूंगा, हर चीज़ का लिंक दूंगा। आपको उस लिंक पे कनेक्ट करना है और एजेंसा इस संस्था के साथ जुड़ जाना है, जिसमें ममता शर्मा मैम, एडवोकेट मैम जुड़ी हुई हैं। और बहुत जल्द ये वीडियो बहुत आगे तक चला जाएगा, काफ़ी सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, एनआईओएस बोर्ड प्रेशर बन जाएगा और हम लोग प्रमोशन निकाल लाएंगे वहाँ से जहाँ से ये एकलव्य नहीं निकल पाया था ना, वहाँ से हम लोग निकल कर आएंगे और हम टक्कर देंगे इस बार सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को। अगर सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट्स अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी हर बात मनवा सकते हैं, तो एनआईओएस बोर्ड क्यों नहीं? एनआईओएस बोर्ड का स्टूडेंट क्यों नहीं? क्या यहाँ पर द्रोणाचार्य जी नहीं थे? क्या यहाँ पर बच्चे पढ़ंतरू नहीं है? क्या यहाँ पर एकलव्य नहीं है? क्या इसकी पावर जबरदस्त नहीं है? तो इस बार अंगूठा एकलव्य नहीं देगा, इस बार ये देते रहेंगे, हम नहीं देंगे, लेकिन अंगूठा हम तो अपनी बात मनवा के रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे कल की ही वीडियो में। मैं कल ही वीडियो डाल रहा हूं और कल मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग सभी लोग कनेक्ट कर जाना, उस लिंक को शेयर करना जरूर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उस लिंक को जरूर कनेक्ट करना, ताकि हम सब मिलकर एक साथ एक मेजोरिटी बनाकर और एक स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप हमें उठाना है, ताकि एनआईओएस बोर्ड कहीं ना कहीं हमारे दबाव में आए और हमें रिप्लाई करे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। लव यू एवरीवन।